जगत गुरु परमहंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था और उन्होंने आज यानी गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को 12 बजे सरयू में यानी अयोध्या जाकर के जल समाधि की बात कही थी। इसको लेकर हमने कल एक वीडियो डाला था जिस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और उसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं परमहंस को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सरयू में जाने की ज़रूरत क्या है। उत्तर प्रदेश में सड़कों में बहुत सारे गड्ढे हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, उसी में आप समाधि ले सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में आज एक बड़ी बात सामने आ रही है कि उनके घर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात उनके घर के बाहर किया गया है। परमहंस अपने घर के अंदर हवन कुंड कर रहे हैं और उसके बाद ये कहा गया है कि 12 बजे के करीब वो अपने घर से निकलेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस की सोर्सेज से ये बात सामने आई है कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उनको अपने घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हिंदू महासभा ने भी ये आह्वान किया है कि 1 लाख के करीब लोग उनके साथ जल समाधि लेंगे, इसलिए अयोध्या में हालात खराब हो सकते हैं। हिंदू महासभा का ये दावा है कि हमारे कार्यकर्ता अयोध्या में पहुंचना शुरू हो गए हैं और परमहंस के साथ वो जल समाधि लेंगे। मामला देश को हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का है, जिसको लेकर हिंदू महासभा के उच्च अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और ये कहा है कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बीजेपी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। अब अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो शायद कभी ये काम ना हो पाए, इसलिए आपको देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। इसको लेकर जिस तरह से पिछले 4-5 दिन से जब से परमहंस का वीडियो आया है और उसमें ये कहा है कि मुसलमानों की शहरियत, ईसाइयों की शहरियत को ख़त्म किया जाए, इनको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए, वोटिंग की पावर इनसे छीन ली जाए और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को यानी आज 12 बजे सरयू में समाधि लेगा, यानी जल समाधि लेगा। उसको लेकर जिस तरह से सियासत गर्मा गई है और हिंदू महासभा भी अब इस मैदान में कूद पड़ा है और हिंदू महासभा का भी ये दावा है कि उसके 1 लाख कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच रहे हैं और सरयू नदी में बाबा के साथ जल समाधि लेंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस काफ़ी सतर्क है, अभी थोड़ी देर पहले सुबह ये मामला सामने आया था कि परमहंस ने ये आरोप लगाया है कि 2 लोग उससे मिलने के बहाने उसकी हत्या करना चाहते थे और दोनों में से एक मुसलमान है, एक हिंदू है, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जगत गुरु का यह कहना था कि इनके पोजीशन से एक चाकू मिला है, जब वो निकल रहे थे यानी मुसलमान जब निकल रहा था तो उसके पास से चाकू गिर गया। हालांकि चश्मदीदों ने इससे इनकार किया है। चश्मदीदों का कहना है कि इस तरह का कोई चाकू उन्होंने नहीं देखा और उसके साथ ही पुलिस ने भी उनके इस आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हालांकि दोनों को हिरासत में लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि दोनों का धर्म क्या था। ऑफिशियल तौर पर अभी तक पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है। यूपी के अयोध्या में जगत गुरु परमहंस ने 2 अक्टूबर तक देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने जल समाधि लेने का ऐलान किया। अब परमहंस आचार्य को इस मामले में हिंदू महासभा का भी साथ मिल गया है। महासभा ने कहा है कि 2 अक्टूबर को हिंदू महासभा के 1 लाख कार्यकर्ता अयोध्या की सरयू नदी में जल समाधि लेंगे। महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकार को परमहंस आचार्य की जायज़ मांगों को मान लेना चाहिए। अगर वे जल समाधि लेते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जल समाधि लेने की घोषणा करने वाले संत परमहंस आचार्य का समर्थन हिंदू महासभा ने भी किया है। हिंदू महासभा ने दावा किया है कि देश भर से करीब 1 लाख कार्यकर्ता परमहंस के साथ ही सरयू नदी में आहुति देंगे। इसके लिए हजारों कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठा होने लगे हैं। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांड्या ने कहा कि हिंदू महासभा का शुरू से ही एक उद्देश्य था कि अब भी वही है। करीब 4 महीने पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा था कि गौहत्या बंद होनी चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वे लोग आरोप लगाते रहे हैं कि हम
लोग जातिवादी फैला रहे हैं, जबकि हम 1947 के बंटवारे के आधार पर उस बंटवारे को पूरी तरह से लागू करने की बात कर रहे हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत को चीरकर एक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, तो बचा हुआ हिस्सा हमारे पास है, उसे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसके लिए हमने 4 महीने पहले अल्टीमेटम भी दे दिया था। तो देखा आपने किस तरह से इस पूरे मामले में लगातार सियासत हो रही है और हिंदू महासभा के कूदने के बाद इसमें और सियासत गर्मा गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से परमहंस को उनके घर में, उनके आश्रम में कैद कर दिया है, हाउस अरेस्ट कर दिया है और उसको बाहर नहीं निकलने दे जा रहा है, काफ़ी हंगामा है, काफ़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, हवन पूजा की जा रही है और उसके बाद निकलने की बात कही जा रही है। जब वो अपने घर से निकलेंगे तो उसके बाद देखने वाली बात होगी पुलिस क्या करती है, या फिर इस पूरे नौटंकी पर आज विराम लग जाएगा। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।